नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं उचेर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ एक युवा प्रधान है जिनका नाम है शाबिर अली। आइए इनसे जानते हैं कि जब एक युवा प्रधान ऐसे भी गांव में आता है तो विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाता है। तो ये पहली बार एक तरीके से टास्क भी रहा, तो ये पहली बार आए तो क्या क्या विकास के कार्य है और जो जनता थी किन किन समस्याओं से जूझ रही थी पहले तो प्रधान जी आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी, ये बताएगा प्रधान जी कि आप जब आए तो जनता किन समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रही थी उस टाइम पर? जैसे हम आए तो सड़क नाली यही समस्या होती है। जैसे कि मान लीजिए जिसको भी चाहिए सड़क नाली और रोड यही हर आदमी को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर ही प्रधानी होती है कि सड़क नाली ये सब व्यवस्थित रूप से हो जाए और जनता को जो सुविधा है वो उपलब्ध हो जाए। जी, और यही सब समस्या पहले से थी, जिसमें जनता को यही चाहिए कि मान लीजिए नाली बनवाया जाए, सड़क बनवाया जाए, खड़ंजा किया जाए, यही सब होता है। इस सारे कार्यों में। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? 2 विद्यालय है, एक हमारे उचेर ग्राम सभा में, ग्राम सभा में 2 है। एक उचेर गांव में है, एक परपुड़वा में है। जिसमें उचेर की हालत तो ठीक ठाक थी, मगर परपुड़वा की हालत बहुत नाजुक थी, जिसको हमने शुरुआत में सबसे पहले उसी को मरम्मत करवाया। आज के डेट में वो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाते, वो सारे कार्य हो गए। जी, उसमें टाइल वगैरह सब लगा है। बाउंड्री कराते कराते हमको 2.5 साल लगा, मगर उसकी बाउंड्री हो गई। जी, मतलब जो ठाना उसे आपने पूरा करके दिखाया। जी। अच्छा प्रधान जी, और हम जान चाहते हैं कि जैसे रास्ते वगैरह सबसे ज्यादा खराब होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, बारिश के टाइम पे जनता जो है वो बहुत दिक्कत में आ जाती है, तो उनपे आपने कितना कार्य करवाए? जी, आज के डेट में हमारे गांव में लगभग कहीं भी कच्चा ढूंढेंगी तो शायद मिलेगा। अगर व्यवस्था बनी तो आज के डेट में कच्चा कहीं मिलने वाला नहीं है। बहरहाल हमने जो भी कच्ची सड़क थी उस पर या तो खड़ंजा हो गया या तो सीसी हो गया, वो सारे करवा दिए। अच्छा, विधायक सांसद जी से आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? जी, हमको विधायक से और सांसद से दोनों लोगों से अच्छा संबंध भी है और अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। उनके निधि से हमको हमारे विधायक जी ने कम से कम 350 मीटर सीसी दे रखी है। उसके बाद अभी 2 कार्य योजना उनके पास हमारा है, एक 900 मीटर का पिच रोड और 700 के लगभग का खड़ंजा। ये सारे हो गए? नहीं, अभी ये पिच रोड और खड़ंजा बाकी है। और आश्वासन मिला नहीं है। मान के चलिए कि वो कार्य योजना फीड हो चुकी है। अब जैसे ही पैसा आ जाएगा काम शुरू हो जाएगा। जी, जी। अच्छा, एक जब मैं जनता से रूबरू हुई थी तो एक समस्या थी बारात घर की। आपके पास जमीन भी है, तो बारात घर के लिए क्या आपने ब्लॉक में बोला कि भाई अगर हमें बारात घर मिल जाता है, या विधायक जी से, क्योंकि आपकी निधि से तो वो नहीं हो सकता, तो इसके लिए स्पेशल निधि चाहिए होती है, वो योजना भी है, तो इसके लिए कदम कुछ उठाया आपने? जी, हम लोगों की कार्य योजना गई है हमारे ब्लॉक के माध्यम से। अब जैसे ही अगर वो आ जाता है तो हम लोग शुरू करा देंगे उसको, वो कार्य हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, ऐसे जन सेवा के लिए आप कुछ कार्य करते रहते हैं कि जैसे कुछ गरीब लड़कियां हो गई, उनके शादी विवाह में सहयोग, किसी के घर पे कोई बहुत गरीब है, उसके घर पे ऐसे दिक्कतें आ गई कि कोई किसी का डेथ हो गया और कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ऐसे सपोर्ट वगैरह करते हैं? जी, हम लोग चाहे कैसे भी हो हम लोग अपने पास से ही करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमको निधि तो नहीं देती है, मगर जैसा भी संभव होता है अपने बजट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही हम लोग मैनेज उसको करते हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि अब इस बार अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देती है तो सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? जी, अगर इसके बाद हमें अगर मौका मिलता है तो हमारा अमृत सरोवर जो है आधा अधूरा है, हम उसी को पूरा करना चाहेंगे। मतलब अमृत सरोवर जो है उसको चाहते हैं स्वच्छ जल जो है वो जनता तक पहुंचे, इस वजह से इस पे ध्यान देंगे। जी। अच्छा, हम जानना चाहते हैं और कि जैसे आवास और शौचालय ये क्या जितने चाहिए थे वो पूर्ण तरीके से बन गए हैं? जी नहीं, जैसे कि पिछले पंचवर्षीय में जो सर्वे हुआ था वही हमको मिला, वो तो हो गया। हम लोगों का जो हम लोगों का दिया हुआ अभी सर्वे चल रहा है, अभी उसकी फाइनल लिस्ट भी नहीं आई है, तो इसलिए अभी भी कुछ ऐसे घर हैं कि जिनको आवास की जरूरत है। अब चुनाव बहुत नजदीक रह गया है आप लोग का ऐसे, तो कुछ अपनी प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि भाई इस बार दूसरा मौका भी दे, तो जो कार्य बचे हुए हैं जो रह गए हैं उसको पूर्ण करके दिखाएंगे? जी, हम अपनी जनता से यही अनुरोध करेंगे कि अगर हमने अच्छा काम किया है तो फिर से हमको चुन के हम उस जगह पहुंचाए कि जो बचा खुचा काम है वो हम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि एक युवा प्रधान थे। तो जाहिर सी बात है जो कार्यशैली थी वो कुछ अलग ही थी। उन्होंने जो बचे हुए क्या कार्य कह सकते, जो दुर्दशा थी गांव की, उन्होंने उससे पूर्ण किए। बहुत अच्छी तरीके से गांव में सुविधाएं जो थी वो जनता तक पहुंचाई है। रास्तों हो गए या हर चीजें हो गई। स्कूल सबसे पहले तो उन्होंने विद्यालय पे ध्यान दिया और वो बनवा भी दिया उसको अच्छी तरीके से, जैसे जो बाउंड्री थी वो सब भी कार्य करवाए हैं। पर अब देखना तो यह है कि जनता का दूसरी बार का क्या फैसला होता है, वो उन्हें चुन के दोबारा अपना प्रधान चुनती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।